नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई हुई है रिन्यूअल जो 30 जुलाई के बाद वाले लोग हैं उन लोगों के लिए। तो मुझे प्रैक्टिकली ऐसे सवाल आते हैं कि सर मेरा जो अवेलिसाओं का जो डेट है वो चेंज हो गया। सर जी यहाँ पे 76 लिखा था, यहाँ पे अभी 73 लिखा आ रहा है। सर जी यहाँ पे है ना, मेरा नाम पहले हैरी पाल लिखते थे, अभी पाल हैरी हो गया है। सर जी मुझे ना ये क्यूआर कोड आ रहा था, अभी ये क्यूआर कोड नहीं दिख रहा है। सर जी यहाँ पे लिंक लिखी हुई है, उसका क्या मतलब है? सर जी यहाँ पे ना पहले आर्टिकल अलग लिखा हुआ था, आर्टिकल दूसरा लिखा हुआ है। सर जी पहले यहाँ पे रिनोवेसाओ लिखा हुआ था, यहाँ पे अभी अवेलिसाओ लिख के आ रहा है। सर जी इसका इसका उसका, भाई लोग आप लोग काहे के लिए इतना टेंशन लेते हो? मेरे को ये नहीं समझ में आता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है? मेरे हिसाब से 30 जुलाई बाद, जो जून के बाद वाले लोग हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप इन 6 महीनों में से आपका कार्ड रिन्यू किया है आपने उस पोर्टल पे। उस पोर्टल पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहां से आपको पता चले कि आपका एक्सेप्ट हुआ है, चेंज हुआ है, स्टेटस क्या है, मेरा प्रोसेस क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं। उसके ऊपर लोग नए नए पंगे लेके आ रहे हैं। क्या है सोर्स ऑफ आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या यार? मेरे को समझ में नहीं आता। आपको क्या करना है? उधर पहले 36 लिखा था, उधर डेट चेंज हो गई। आपको क्या करना है? उधर अवेलिसाओ ये लिखा था, वो लिखा था। बोल कौन रहा है कि वहां पे डेट चेंज होने के बाद आपको कुछ करना है? आपको कुछ करना ही नहीं है। वो आयमा वाले देख रहे हैं, आयमा वाले कर रहे हैं। आपको तो सोर्स ऑफ आपका स्टेटस तो है ही नहीं ना उसके ऊपर, तो क्यों आप जबरदस्ती पंगे ले रहे हो उसके साथ में? कई लोगों का ऐसा है कि सर जी पहले क्यूआर कोड दिखता था, अभी क्यूआर कोड नहीं दिख रहा है, तो अभी क्या कर सकते हैं? देखो, अपडेट होते हैं तो वेबसाइट अपडेट होती है, ठीक है? उनका आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। पहले जो चीजें दिख रही थी वो अभी नहीं दिख सकती। आज जो नहीं दिख रही है कल दिख सकती हैं। आज 1 लिखा हुआ है, कल वहां पे 5 लिखा हो सकता है। देखो, उसके आयमा के कुछ मायने हो सकते हैं, उसके चेंजेस जो हैं वो आपके लिए, आपके केस में होते होंगे। बट क्या आयमा ने आपको बताया कि भाई इस चेंज को देखो, अगर ये बदल गया मतलब आपका अप्रूव हो गया? नहीं ना। काहे के लिए पंगे लेते रहते हो खाली पुकड़ में? अभी आयमा ने उस पे पोर्टल पे आपको फालता जमा करने के लिए क्लेम आपका एक्टिवेट कर दिया है। कई लोगों को ऐसा हो रहा है कि आपको ईमेल आ रहे हैं, बट आपको क्लेम का ऑप्शन भी आ रहा है, बट आपको फालता नहीं भेजा जा रहा है। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो इसमें ऐसा भी है कि जिन लोगों को फालता नहीं आया हुआ है, मतलब क्लेम का ऑप्शन आ रहा है बट फालता नहीं आया है, आप 48 आवर्स इंतजार करो, आपको दूसरी मेल आएगी जिसमें आपको फालता लिख के आया रहेगा, ठीक है? अभी कुल मिला के इस वीडियो में मैंने क्या बोला है मैं वो बता देता हूं। सबसे पहले तो पोर्टल पे आपके, अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले लोग हो, आपने रिन्यू किया हुआ है, उस पोर्टल से कुछ स्टेटस नहीं दिखता है, तो सर जी मेरा ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, पहले 36 अभी 37 लिख के आ रहा है, वहां पे रिनोवेसाओ अवेलिसाओ का डेट चेंज हो गया, मुझे मत पूछो, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको, ना मुझे है उससे कुछ भी, कि आपको उसका आयमा ने बोला ही नहीं ऐसा कुछ चेंज चेक करने के लिए, तो काय के लिए चेक करते हो? मत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ठीक है? दूसरी चीज, अगर आयमा के चेंजेस होते हैं कुछ भी पोर्टल पे, आज जो चीजें दिख रही है कल को नहीं दिख सकती है, कल को जो नहीं दिख रही है वो आज दिख भी सकती है, ठीक है? दूसरी चीज, आपको अगर पोर्टल पे या ईमेल पे ऐसा आया है कि आपका कोई जो आयमा का फालता आया है और आपके पोर्टल पे क्लेम ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको फालता जरूर आया होगा। अपनी ईमेल चेक करो। अगर ईमेल पे नहीं आया है तो 48 आवर्स का इंतजार करो। 48 आवर्स में कई क्लाइंट ने मुझे कंफर्म किया कि सर 48 घंटे में हमको ईमेल आई हुई है और उसमें हमको फालता लिख के दिया हुआ है कि ये फालता है, ठीक है? और जो आर्टिकल पढ़ने वाले लोग होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, जो समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा होशियार हैं, मैं आर्टिकल के हिसाब से, भाई आर्टिकल मत देखो, आपको सिंपल लिखा होता है मायोस दे सब्सटेंसिया डिक्लेरेशन दे अलोजामेंटो, इतना ही देखो। जो आपको चीजें समझ में आती है वो देखो, बाकी की आप ध्यान मत दो। अगर कुछ ऐसी चीज होती है उसमें कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो चीजें। अगर ऐसी कोई चीजें होती है, वैसे ही आर्टिकल ऐसे से ना वैसे से अगर चेंज होती है तो बात अलग है, उसमें से कुछ ना कुछ आएगा, आपको वैसी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर ऑल द इंटरनेट पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलती है तो जबरदस्ती आप ढूंढने की कोशिश भी मत करो, कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो। ऐसे ही पुर्तगाल में जिंदगी इतनी खराब है और उसमें भी आप ये आर्टिकल वो वखरा हो गया, मेरे ये आर्टिकल के हिसाब से मुझे ये मांगा है, फलाना ढिमका, मत किया करो प्लीज। रेस्ट, अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।